चार औरतें जो कि बहुत ज़्यादा अमीर थी, वह अपने घर से रात को अय्याशी करने के लिए निकला करती थी। पैसा उनके पास काफ़ी था, कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने एक होटल को ऐसा पकड़ा हुआ था, उस होटल में वह रोज़ रोज़ जाया करती थी शाम को 2-3 घंटे के लिए, और उसके बाद घूम करके वापस आ जाया करती थी। दोस्तों, वह एक दिन जाती हैं होटल के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो होटल की मालकिन होती है वह कहती है कि आज तो हमारे पास लड़का है ही नहीं, सारे लड़के बिजी हैं। अब यह बात सुन करके वो चार औरतें जो होती हैं गुस्से में आ जाती हैं, और फिर उसके बाद होटल के दरवाजे के सामने एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो में बैठा हुआ था, कुछ खा रहा था, शाम का समय था। तभी दोस्तों उसके पास वह चार औरतें जाती हैं और उससे कहती हैं कि हमें कुछ काम है, थोड़ा ऑटो को खड़ा करके थोड़ा अंदर आओ कमरे के अंदर, हमें कुछ काम है तुमसे। अब दोस्तों ऑटो ड्राइवर पहले तो जाता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सोचता है शायद कोई काम होगा, और उसके बाद वह कमरे में चला जाता है चारों औरतों के साथ। और फिर दोस्तों यहाँ पर वह चारों औरतें अपने तन बदन से सारी की सारी एक साथ मिलकर के सारे कपड़े उतार देती हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक गरीब इंसान के साथ जब ये औरतें ये जो भी कुछ कर रही थी, इसके बाद का जो रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, बहुत ही भयावह होता है दोस्तों। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, पूरी घटना को विस्तार से मैं यहाँ पर बताऊँगा, और पूरी कहानी को सुनने के बाद ही हमें पता चलता है कि आखिर इस दुनिया के अंदर कैसे कैसे लोग रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ के अंदर घटित होती है, जहां पर एक अनीता नाम की औरत जो कि अपने गांव में रहा करती है, जहां पर उसका शादी हुई थी, ब्याह हुआ था। अनीता जिसकी उम्र होती है 36 साल, उसका बेटा 11 साल का है। अनीता के पति को मरे हुए 2 साल गुजर चुके हैं। अब पति मर चुका है, घर में बेटा 11 साल का है, तो अनीता को कुछ खर्चा पानी चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। अब अनीता गलत रास्ता अपनाती है और अपने ही घर में गांव के तरह तरह के लड़कों को बुलाने लगती है और उनसे पैसे लेने लगती है। यह बात धीरे धीरे पूरे गाँव में फैल जाती है। गाँव के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि इसने क्या विचन्न मचाया हुआ है, इसको भगाओ यहाँ से, वरना तो हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। और उसके बाद उससे वह लड़ाई करते हैं। वह कहती है मैं क्या करूं, मेरा बच्चा है, मैं बच्चे पालूंगी। लेकिन वह लोग पुलिस को बुला लेते हैं, और जब पुलिस रात को आती है तो उस समय अकस्मात जो ये महिला होती है अनीता, इसके घर पर कोई पुरुष नहीं था, तो यहाँ पर पुलिस से ये बच जाती है। लेकिन पुलिस वाले इसको अच्छी तरह से समझा कर जाते हैं कि देख, ऐसा गंदा काम करना या गांव के अंदर छोड़ दे, लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लोग नाराज़ हैं तुमसे, किसी दिन कोई कदम उठा लेंगे, फिर क्या करेगी। अब तो पुलिस की बात को सुन करके लड़की सोच में पड़ जाती है, और फिर रात भर गुजर जाती है, तो सुबह ही वह एक प्लानिंग करती है, और फिर वह उस घर को छोड़ देती है, और शहर जो भी पैसे उसने कमाए थे गाँव में से, उन पैसों से शहर में जाकर के ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है। और उस ब्यूटी पार्लर में दोस्तों वह पता नहीं क्या क्या करती है। उस ब्यूटी पार्लर के अंदर लड़के भी आने लगते हैं, और फिर वहां पर वही धंधा वह फिर से स्टार्ट कर देती है। वहां पर काफ़ी पैसा कमाती है, 1-1.5 साल वहां पर रहती है, तो काफ़ी पैसा कमाने के बाद उन पैसों से वह एक अपना होटल खरीद लेती है, और अब तो इस देह व्यापार को वह बहुत ही ऊंचे दर्जे पर करने लगती है। होटल के कमरों में जो भी कोई आता रुकता, उसके सामने लड़की परोस देती, या फिर लड़की आती तो उसके सामने लड़का परोस दिया करती। इस तरह से इसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगता है, और अब यह बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। लेकिन दोस्तों इसके पैसे कमाने की ललक अभी मिट नहीं रही थी। लगातार होटल को रात में भी और दिन में भी खोले रखती, और सारे ग्राहकों का इंतज़ार करके, यानी कि उनका वेलकम किया करती। कोई भी कैसा भी आ जाए, लड़का आ जाए या लड़की आ जाए, दोनों के लिए मामला फिट करवा दिया करती। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके होटल में 4 औरतें जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, वह रोज़ की रोज़ अपने घर से बाज़ार में घूमने के लिए निकला करती, लेकिन वह इसके होटल में आकर के लड़कों के साथ एंजॉयमेंट किया करती और उसके बाद घर पर जाया करती। वह इस तरह की औरतें थी, और एक एक औरत 20-20 हज़ार रुपये दे जाया करती। तो 4 औरतें तो 20 चौक 80 हज़ार रुपये, 80-80 हज़ार रुपये वह इसको देकर जाया करती, और बदले में यह उन लड़कों को अपने हिसाब से दे दिया करती। तो काफ़ी कमाई इसकी यहाँ पर चल रही होती है। एक दिन की बात होती है, वह चारों औरतें, जैसा कि वह रोज़ रोज़ आया करती थी शाम के समय, जैसे ही वह इसके पास पहुँचती हैं और जाकर कहती हैं भाई भेजो हमारे कमरे में,
लेकिन यह अब कह देती है कि आज तो एक भी लड़का फ्री नहीं है, सारे के सारे लड़के लगे पड़े हैं अपने काम पर, अब मैं कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए लड़का। अब तो ये चारों औरतें बड़ी परेशान हैरान, आज तो उनका एंजॉयमेंट हुआ ही नहीं था, पैसा उनके पास काफ़ी था, तभी वो होटल से जाने लगती हैं। और जैसे ही होटल से जाने लगती हैं तो होटल के दरवाजे के पास एक ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो रिक्शा में बैठकर कुछ खा रहा था। शाम का 9 बजे का समय था, 9 बजे तक वह ऑटो चलाया करता था। तो अब उन चारों लड़कियों की नज़र उस ऑटो रिक्शा वाले पर पड़ती है और उसके ऊपर जैसे नज़र पड़ती है तो चारों औरतें उसके ऊपर मोहित हो जाती हैं, क्योंकि वह लड़का देखने में बहुत ही सुंदर और गोरा चिट्टा और 26-27 साल की सिर्फ उसकी उम्र थी। अब तो वह सोचती है कि क्यों इसको अगर हम ले आते हैं तो क्या दिक्कत होगी। होटल की मालकिन को पूछती हैं वह कि अगर हम किसी को ले आएँ तो तुम्हें कोई दिक्कत। होटल की मालकिन कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी फ़ीस चाहिए बस, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो ये चारों औरतें उस ऑटो वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। ऑटो वाला बेचारा कहता है सीधे स्वभाव से, बैठो मैडम कहाँ चलना है, और अपना जो खाने का सामान था उसको एकदम से टूल बॉक्स में रख देता है। लेकिन ये तीनों चारों जो औरतें थी उसके पास खड़ी होकर कहती है कि हमें जाना कहीं नहीं है और हमें कुछ काम है इस कमरे के अंदर, हमारा कुछ सामान बिगड़ गया है, क्या तुम उसे इस ऑटो में लाकर रख लोगे, हमसे उठाया नहीं जा रहा है। तो उसके बाद वह तो भाई अपना सवारी ढोने का काम करता था, तो किसी का सामान लाने में कौन सी बुराई है। होटल के कमरे में जाता है, उनका सामान ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ कोई सामान वामान नहीं था। और ये चारों औरतें उस होटल के कमरे में घुस जाती हैं और उस होटल के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। अब जो रिक्शा चलाने वाला लड़का था वह कहता मैडम ये क्या बात है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया, मुझे जाने दो, निकलने दो। लेकिन दोस्तों इतने में ही चारों औरतें अपने कपड़े उतारने लगती हैं और यह जाने की कोशिश करता है। तो वह कहती हैं कि अगर तुम यहाँ से निकले तो हम अपने कपड़े फाड़ देंगे और पुलिस को बुलाएंगे और कहेंगे कि ये हमारी इज्जत के साथ खेल रहा था। अब तो लड़का फंस जाता है, वह कहता है कि तुम चाहती क्या हो। लड़कियां कहती हैं कि हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगी चारों, और 1 लाख रुपए तुम 2-3 घंटे में कमा कर ले जाना, क्या परेशानी, क्या बुराई है। अब तो यहाँ पर जो लड़का होता है वह सोचता है कि जाऊँगा तो ये पुलिस पर पकड़वाएंगी, इससे तो अच्छा 1 लाख रुपए लेकर ही जाऊँगा। और उसके बाद वह लड़का भी वहीं पर खड़ा रहता है और ये चारों औरतें उस लड़के के तन से एक एक कपड़ा अपने हाथों से उतारती हैं। और उसके बाद ये दोनों अपने एंजॉयमेंट में चारों औरतें और यह लड़का अकेला सारी की सारी वहाँ पर लग जाती हैं। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे समय गुजरता है तो जो होटल की मालकिन थी वह भी पूरी मज़े टाइप की थी, वह भी वहाँ पर आ जाती है, कहती है कि आज नया स्वाद मुझे भी चाहिए, और वह भी उनके साथ लग पड़ती है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इनको कुछ देर के बाद मज़ा नहीं आता है, तभी एक औरत अपने बैग में से शक्तिवर्धक की 2 गोलियाँ निकालती है और होटल की मालकिन से कहती है दूध मंगाओ। दूध मंगाया जाता है, उसमें 2 गोलियां घोल दी जाती हैं और उसके बाद दोस्तों उस गिलास को उस लड़के को पिला दिया जाता है। लड़के की हालत पहले ही गंभीर थी, खराब हो रही थी, ऊपर से अब शक्तिवर्धक 2 गोलियां एक साथ उसको पिला दी जाती हैं। तो अब थका हुआ तो पहले से ही था और ऊपर से जब गोलियों का असर होता है तो दोस्तों उसके शरीर की धमनियों में रक्त बहुत तेज़ी से प्रभावित होने लगता है, यानी कि तेज़ खून बहने लगता है, सांस चलने लगती है और अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। ये चारों औरतें उससे कुछ चाहती थी लेकिन वह तो अब कुछ देने की हालत में ही नहीं था, उसको उल्टियां लगने लगती हैं और फिर दोस्तों उसके दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है, उसकी वहीं ऐन मौके पर मौत हो जाती है। और जब वह उसकी नबज नारी को देखती हैं कहती हैं ये तो मर गया, अब क्या करें। अब तो वे 4-5 औरतें वहाँ पर बैठी हुई हैं, ये क्या हो गया, ये तो पूरा बवाल मच गया, अब तो बात बिगड़ गई। लेकिन फिर वे अपने आप ही सोचती हैं कि होटल के पीछे खाली गार्डन की जगह है, इसकी लाश को वहाँ दफना देते हैं और इसके ऑटो को हम चोर बाज़ार में बेच देंगे, हमारी जानकारी है एक लड़के से। तो अब ऐसा ही करती हैं दोस्तों, ये होटल के पीछे बने हुए लॉन में घास के पार्क में जाकर के गड्ढा खोदती हैं और फिर इसकी लाश को गड्ढे में दफन कर देती हैं। अब औरतें थी इतनी अच्छी तरह से दफन तो नहीं कर पाई थी और इसके ऑटो को ले जाकर के चोर बाजार में किसी दूसरे जो दलाल होते हैं बीच में उसके द्वारा बेच दिया जाता है, जिससे कि कोई ये ना पूछे कि ये ऑटो किसका है। अब तो दोस्तों यह काम तमाम करने के बाद वह महिलाएं अपने घर चली गई थी, होटल मालकिन अपने आराम से मज़े से रह रही थी। लेकिन 7 दिन गुजरते हैं और 7 दिन जैसे गुजरते हैं तो कोई कुत्ता उस दफन हुई लाश के पास जाकर उसको खुशबू आ जाती है और वह उस गड्ढे को खोद देता है और वहाँ पर उसके गोश्त को चबाने
लगता है और उसके मुंह में उसका हाथ आ जाता है, क्योंकि लाश गल भी गई थी। उस हाथ को लेकर वह गलियों में घूम रहा था। अब तो लोगों की जब नज़र पड़ती है तो लोग एकदम से हैरान परेशान पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, देखते हैं पुलिस वाले कि ये कुत्ता आकर कहाँ से लाला करके खा रहा है, तो सीधा पुलिस जाती है तो वहाँ पर गड्ढे को खोदा हुआ था जिसके अंदर उस ऑटो रिक्शा वाले की लाश पड़ी हुई थी। अब वह जगह होटल मालकिन की थी तो लाश को निकाला जाता है। होटल मालकिन से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो होटल मालकिन, जिसका नाम होता है अनीता, अब वह सारी बातें पुलिस के सामने बयां कर देती है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इस केस से पर्दा उठा था। और इस तरह के लोग होते हैं जो अपनी वासना को मिटाने के चक्कर में दूसरों की जान ले बैठते हैं। और आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, कई बार हम इन घटनाओं की जो जगह और नाम होते हैं थोड़ा उनको चेंज कर देते हैं, जिससे कि कोई ऐसी वैसी परेशानी ना हो, फालतू का ड्रामा ना हो। तो थोड़ा बहुत आपको कभी कभार किसी घटना में थोड़ी बहुत जो प्लेस है, स्थान है, वो चेंज मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ समाधान भाई कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल, सुदेश भाई नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं भाई साहब जी। आदिल चौधरी हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, भाई साहब कहीं पर गायब हो गए थे पता नहीं, और आपसे अनुरोध है आप लगातार आया करें, कमेंट किया करें। आदिल चौधरी कहते हैं कि मैं काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो नहीं देख पा रहा था, पर अब आई एम कम बैक, मेरा नाम ऐड कर देना अब। आदिल चौधरी गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश से। जी बिल्कुल आदिल भाई, मुझे भी पता है और आप काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं देख पा रहे हो। धीरज बरनवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बनी रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सलाउद्दीन खान नमस्कार सुदेश भाई, नया साल मुबारक हो जी, आपको भी मुबारक हो। और भागलपुर के बगल में नाथनगर है इनका एड्रेस जो है, तो बहुत धन्यवाद करते हैं सलाउद्दीन भाई। और अखिलेश कुमार कमेंट करते हैं, अखिलेश कुमार कुशवाहा। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं हैप्पी न्यू ईयर सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोसाई, वाह रे वाह, बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राम गोसाई भाई को। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, गुरु जी नमस्ते, राधे राधे जी। और पूर्ण पत्रा नमस्कार सुदेश भाई, नमस्कार पूर्ण पत्रा जी। हृदयराम बर्ती कमेंट करते हैं, संजय बाबा कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, और अवैध रिश्तों का नतीजा पूरा होता है जी, बिल्कुल। मोनू जैन कमेंट करते हैं, सूरज डीओ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हैं, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से हैं, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खाटाबंद राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। और जिस भी भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।